हेलो गाइस, सादर जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्ते। तो आप सबको तो कर्मों के बारे में पता ही होगा कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमको जन्म मिलता है, उसी का ही हमको फल मिलता है। कर्मों के हिसाब से ही हमारा जन्म निर्धारित किया जाता है कि कैसा हमें जन्म मिलेगा। तो उसी में से एक कर्म है ज्ञानवर्ण्य कर्म। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञानवर्ण्य कर्म जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है उसे ज्ञानवर्ण्य कर्म कहते हैं। केवल पर्दा पड़ता है, आत्मा का ज्ञान नष्ट नहीं होता है। इस कर्म का क्षय कर लेने से आत्मा अनंत ज्ञान को पा लेती है। उदाहरण जैसे मूर्ति पर कपड़ा डाल दिया जाता है तो वह मूर्ति दिखलाई नहीं देती। एक लड़का दिन रात पढ़ाई करता है किंतु उसे कुछ भी याद नहीं होता, सो उसके ज्ञानवर्ण्य कर्म का उदय है। ज्ञानवर्ण्य कर्म बंध के कारण होता है, जैसे किसी के पढ़ने में विघ्न करना, पुस्तकें फाड़ देना, गुरु की निंदा करना, ज्ञानी से ईर्ष्या करना और ज्ञान के प्रचार प्रसार में बाधा डालना इत्यादि से ज्ञानवर्ण्य कर्म का बंध होता है। इसकी प्रकृतियां होती हैं। ज्ञानवर्ण्य कर्म की 5 प्रकृतियां होती है। श्रेणी घातीय कर्म और प्रभाव आत्मा के सम्यक ज्ञान पर पर्दा, इसके नाश होने पर उत्पन्न गुण, अनंत ज्ञान, उत्कृष्ट और ज्यादा से ज्यादा 30। ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञात धातु से बना है, यानी जानना अथवा जानकारी। किसी भी वस्तु पदार्थ की विशेष जानकारी को हम ज्ञान कह सकते हैं। हम सभी की आत्मा में अनंत ज्ञान है, यानी हम भी तीर्थंकर की तरह सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं हो पाता ये सब चीज? क्योंकि हमारी आत्मा के ज्ञान पर ढक्कन, आवरण पड़ा हुआ है, जिसे हम ज्ञानवर्ण्य कर्म कहते हैं। हम देखते हैं कोई बुद्धिमान बनता है, कोई मूर्ख बनता है। किसी को एक ही बार में याद हो जाता है, किसी को 20 बार में भी याद नहीं हो पाता। इसका कारण है ज्ञानवर्ण्य कर्म। ज्ञान के प्रमुख 5 प्रकार होते हैं। हम टेक्निकल डिटेल में न जाकर मेन ही जानेंगे। सबसे पहला है मति ज्ञान। मति ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान, यानी हमारी सोचने की शक्ति। जैसे हम सुनते हैं कि किसी को अपना पूर्व भाव स्मरण हो आया है, उसे जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। वो भी मति ज्ञान का ही भेद है। नंबर 2 है श्रुत ज्ञान। जो ज्ञान शब्द से संबंध रखता है, यानी ओरल या रिटन ज्ञान। हमारे लिखित ग्रंथों को भी श्रुत कहा जाता है। नंबर 3 है अवधि ज्ञान। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीमित द्रव्य का ज्ञान होना यह संभव नहीं है, विशेष साधना से उत्पन्न हो सकता है। चौथा है मन प्रवय ज्ञान। किसी के भी मन के भावों को जान सकने वाला ज्ञान, यह ज्ञान दीक्षा के लिए बिना संभव नहीं होता। यह मन प्रवय ज्ञान। आगे है केवल ज्ञान। तीनों काल के, तीनों लोकों के समस्त पदार्थों के बारे में आसानी से जान सकना संपूर्ण ज्ञानवर्ण्य कर्म का क्षय होता है। तभी केवल ज्ञान होता है। जैसे हम तीर्थंकरों को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन चाहे कितना भी गहरा ज्ञानवर्ण्य कर्म क्यों ना हो, आत्मा को हल्का सा ज्ञान तो रहता ही है, जो उसे नॉन लिविंग चीजों से अलग कर सके। यानी आत्मा पर कितना ही कर्म क्यों ना हो, वो 0.0001% या ऐसा कुछ ज्ञान तो होगा, क्योंकि शून्य ज्ञान हुआ तो वो नॉन लिविंग बन जाएगी। इस कर्म को आंख पर पट्टी की उपमा दी गई है। जैसे आंख पर कपड़ों की पट्टी लपेटने से वस्तुओं को देखने में रुकावट पड़ती है, उसी प्रकार इस कर्म से आत्मा को पदार्थ के ज्ञान करने में रुकावट पड़ती है। ज्ञानवर्ण्य कर्म बांधने के प्रमुख 6 कारण हैं। ज्ञानी का विरोध करने से, जिससे सीखा हो
या जो सीखा है उसको छिपाने से, किसी के ज्ञान सीखने में बाधा रुकावट डालने से, यानी से द्वेष करने से या असाधना करने से, जिससे सीख हो ऐसे अपने गुरु की अविनय करने से, ज्ञान की असाधना से, ज्ञान अथवा ज्ञानी के साथ बहस करने से, ज्ञान का दुरुपयोग करने से, ज्ञान की असाधना कैसे कैसे होती है, छापे हुए कागज पुस्तक जलाने से, पुस्तक अखबार आदि को फेंकने से, ज्ञान साधना पर थूक लगाना, बैठना, खाना, अक्षर वाली चीजें पहनना, खाना, पेन से कान साफ करना, पुस्तक पर पैर रखना, ज्ञान द्रव्य का पैसा किसी और कार्य में लगाना। हमने ज्ञानवर्ण्य कर्म के विषय में पढ़ा तो है, मात्र पढ़ना उद्देश्य नहीं होता, थोड़ा बहुत आचरण से आए तो उत्तमोत्तम होता है। हम क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते और किन चीजों से बच सकते हैं और किन चीजों को करना भी पड़े तो उत्साह से नहीं उदासी से करते हैं। कागज पर खाना, पुस्तक को तकिया बनाना, झूठे मुंह से कुछ भी कहना या पढ़ना, किताबों को जलाना, अखबार पर बैठना, गुरु या अध्यापक का मजाक उड़ाना, पटाखों में कागज जलाना, धार्मिक अक्षर अधूरा याद करना, गुरु से बहस करना, बदनाम करना, उसको लिखे हुए बिस्किट खाना, चप्पल पहनना, वस्त्र पहनना, जरूरतमंद की पढ़ाई में मदद न करना, शक्ति होते हुए भी ज्ञान की ओज विनय बहुमान न करना, शक्ति होते हुए भी सम्यक ज्ञान की पुस्तकें छापने से बचना, शास्त्र सुनने जैसे कल्पसूत्र या प्रबंधन या प्रवचन में विनय न रखना, ज्ञान खाते के पैसों को कहीं और लगाना, पेंसिल से काम साफ करना, बाथरूम में अखबार पढ़ना, अपने गुरु का नाम छिपाना या स्वयं को खुद पढ़ा है ऐसा कहना, अनपढ़ का मजाक बनाना, कागज पर मलमूत्र करना या हवा करना, किसी के पढ़ने में विघ्न डालना या कुछ कार्य ऐसे नहीं जिन्हें हम रोक सकते हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें कम किया जा सकता है या कम से कम अब हम हंसी कर्म बंधन न करें, इस भाव से करें। चिंतन जरूर करिएगा कि हमने इन कर्म में से कौन कौन से कर्म किए हैं, जैसे पेंसिल से काम साफ करना, बाथरूम में अखबार पढ़ना आदि ये सब ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद होता है, इससे हमारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो ये था ज्ञानावर्ण्य कर्म। आगे आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको और कौन से कर्म के बारे में जानना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस पर आगे आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सादर जय जिनेंद्र, प्रणाम। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।